हेलो दोस्तों अक्सर मुझसे ये चीज़ पूछी जाती है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड का सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला फंड कौन सा है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। ये एसबीआई म्यूचुअल फंड का पिछले 5 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला फंड चल रहा है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस फंड ने कैसी रिटर्न दी है, ये कहाँ पे अपना पैसा लगाता है, और एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सुटेबल है। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों ये एक सेक्टर फंड है और ये अपना मेजर पैसा टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज में लगाकर चलता है। और अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो बीएसई टेक टीआरआई इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। वहीं इसके पोर्टफोलियो में अभी 24 कंपनीज हैं, तो काफी ज्यादा कंसेंट्रेटेड पोर्टफोलियो ये फंड अभी बनाकर चल रहा है। और इसकी अगर हम लॉन्च डेट की बात करते हैं तो जनवरी 2013 में इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था। वहीं दोस्तों अगर हम इसके फंड मैनेजर पे यहाँ पर बात करते हैं तो मिस्टर अनूप उपाध्याय इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस जून 2011, यानी कि जब ये सिर्फ रेगुलर प्लान हुआ करता था तब से ये फंड मैनेजर इस फंड को हैंडल कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बात होती है किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए कि अगर उनके जो फंड मैनेजर है वो लगातार कंसिस्टेंटली सेम फंड मैनेजर उस फंड को हैंडल कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम इसके फंड साइज पे बात करते हैं तो इसका जो फंड साइज है वो 1400 करोड़ के आसपास का अभी चल रहा है। वहीं अगर हम इसके एसेट एलोकेशन की बात करें मार्केट कैप वाइज तो इसने लार्ज कैप कंपनीज में सबसे ज्यादा पैसा लगाया हुआ है 79% के आसपास। वहीं मिड कैप कंपनीज में 12.5% और स्मॉल कैप कंपनीज में 3% के आसपास पैसा लगा रहा है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी ये फंड मेजरली लार्ज कैप टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज में पैसा लगा रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो इसकी 1.03 चल रही है, जो कि इसकी कैटेगरी एवरेज के आसपास ही आप मान सकते हैं। इसकी कैटेगरी एवरेज जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1.23% की चल रही है। तो एक्सपेंस रेशियो दोस्तों सेक्टर फंड में थोड़ी हायर साइड पे ही रहती है, तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर बहुत ज्यादा आप नहीं मान सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम इसके एग्जिट लोड पे बात करते हैं तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 15 दिन के अंदर निकाल लिया तो उस पैसे पे आपको 0.5% का एग्जिट लोड देना होगा। अगर आप 15 दिन के बाद कोई भी पैसा निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड यहाँ पर नहीं देना होगा। अब आइए दोस्तों इस फंड की रिस्क रेशियोज को देखकर हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहती है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 19.49 है, शार्प रेशियो इसकी 1.33 चल रही है, वहीं टर्नओवर रेशियो इसकी 13% के आसपास है। वहीं अगर हम इसको कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 16.89 रहती है। और दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और ये जितनी कम होती है उतनी अच्छी एक फंड की स्टेबिलिटी दिखाता है। तो यहाँ पर इस फंड में स्टेबिलिटी कम है इन कंपैरिजन टू कैटेगरी एवरेज। वहीं दोस्तों शार्प रेशियो हमें किसी भी फंड का ये बताता है कि वो कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न। और ये जितनी ज्यादा होती है उतनी एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिखाता है, यानी कि ये फंड कंपैरेटिवली कम रिस्क लेकर अच्छे रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। वहीं दोस्तों टर्नओवर रेशियो किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा अपनी सिक्योरिटीज में बाय और सेल कर रहा है, और एक कम टर्नओवर रेशियो ये दिखाती है कि एक फंड कितना लंबे टाइम के लिए अपनी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है। और जितनी कम टर्नओवर रेशियो होती है मुझे वो फंड ज्यादा अच्छा लगता है। और हमने ये एसबीआई म्यूचुअल फंड के लगभग हर फंड में देखा है कि इनकी जो टर्नओवर रेशियो है ये काफी कम रहती है कैटेगरी एवरेज से, यानी कि जो एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो स्टाइल है इन्वेस्टमेंट का वो यही है कि वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। अब दोस्तों अगर हम इसकी सेक्टर एलोकेशन पे यहाँ पर बात करते हैं तो जैसे कि हमने बताया था ये मेजर पैसा अपना टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगाता है 80% के आसपास, वहीं सर्विस सेक्टर में 7.6%, कम्युनिकेशन में 5% और फाइनेंशियल सेक्टर में भी इसने 1.5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो मेजरली टेक्नोलॉजी सेक्टर ही है, उसके अलावा सर्विस कम्युनिकेशन का भी थोड़ा बहुत एलोकेशन यहाँ पर दिख रहा है। अब दोस्तों इस फंड की भी एक खासियत ये है कि ये फंड सिर्फ इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज में पैसा नहीं लगाता, ये इंडिया के साथ साथ फॉरेन इक्विटी में भी कुछ पैसा लगाता है। तो अगर हम इसकी टॉप 10 कंपनीज यहां पर देखते हैं तो इसने सबसे ज्यादा पैसा लगाया हुआ है इन्फोसिस में 23% के आसपास। उसके अलावा एचसीएल टेक में इसने 9% पैसा लगाया हुआ है और टेक महिंद्रा में भी 9% के आसपास। वहीं गूगल में भी आप देख सकते हैं कि इसने 8.77% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसके अलावा भारतीय एयरटेल, टीसीएस
और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में भी इसने 4-5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं L&T इन्फोटेक, परसिस्टेंट सिस्टम और नेटफ्लिक्स में भी इसने पैसा लगाया हुआ है। तो आप यहां पर देख सकते हैं 10 में से 3 कंपनी यूएस की कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और नेटफ्लिक्स। तो यहां पर थोड़ा बहुत आपको फॉरेन इक्विटी का भी फ्लेवर मिल जाता है अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। नेटफ्लिक्स अभी इसने रिसेंटली 1-2 महीने में ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के अलावा एक कंपनी और हुआ करती थी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए इस फंड में लगाए होते तो वो उसने आपको रिटर्न कैसी जनरेट की है। तो दोस्तों अगर आपने 1 लाख रुपए इस फंड में लगाए होते तो इसकी इंसेप्शन में आपने वो पैसा 7 लाख रुपए के आसपास बना लिया। 25% पर एनम की रिटर्न इस फंड ने आपको 8 सालों में बनाकर दी है। बहुत अच्छी रिटर्न्स है जो इस फंड ने लगातार आपको बनाकर दी है। और अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लगाकर छोड़ दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 3.5 लाख रुपए के आसपास बना दिया। तो बहुत अच्छी रिटर्न इस फंड ने आपको दी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एसबीआई म्यूचुअल फंड का सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला ये फंड चल रहा है पिछले 5 सालों में। वहीं दोस्तों अगर हम एसआईपी पे बात करें तो एसआईपी में भी इसने बहुत अच्छी रिटर्न आपको जनरेट करके दी है। अगर आपने 5 साल पहले एसआईपी कराई होती इस फंड में 60,000 रुपीज की तो वो पैसा आपका इसने 1.5 लाख के आसपास बना दिया है। 37% के आसपास की रिटर्न इसने एसआईपी में जनरेट की है। तो रिटर्न अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी रिटर्न्स इसने जनरेट की है। पिछले कई सालों में टेक्नोलॉजी सेक्टर ने लगातार बहुत अच्छी रिटर्न्स दी है। तो वो इस फंड के पोर्टफोलियो को देखकर, इस फंड के रिटर्न्स को देखकर आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी फंड को अगर आपको जज करना है कि वो कैसी रिटर्न दे रहा है तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कितने बीट कर पा रहा है। तो अगर हम इस फंड का कंपैरिजन इसके बेंचमार्क इंडेक्स से करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं 5, 3, 2 और 1 सभी सालों में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी कॉम्प्रिहेंसिवली बीट कर पा रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं 5 सालों में इसने 28% की रिटर्न जनरेट की है।